खान का इनेतरीपन इस्लामाबाद से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का मामला। इमरान खान इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज के हुक्म पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। इमरान खान ने फॉर्म की शिक एन पुर करके दी। इमरान खान ने फॉर्म मुकम्मल करते हुए शिक एन में शौकत खानम कैंसर अस्पताल और नमल कॉलेज का जिक्र किया। इमरान खान शिक एन फिल करके वापस रवाना हो गए हैं। मजीद भी आपको डिटेल्स देंगे इस हवाले से नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद अवैस जी, आप अपडेट कीजिएगा इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के हल्का NA-53 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को आज अदालत ने ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा था। ताहम चेयरमैन तहरीक इंसाफ आज ज़ाती हैसियत में एपलेट ट्रिब्यूनल के रूबरू पेश हुए और ख़ास तौर पर क्योंकि शेख एन जो थी उसका खाना खाली छोड़ा गया था, उस हवाले से अदालत ने कहा था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खुद पेश होकर जो उन्होंने गुज़श्ता 5 वर्षों में कारकर्दगी दिखाई है, काम किए हैं, वो फिल करें। उस पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से 3 जो खिदमात थी वो दर्ज की गई हैं कि उन्होंने शौकत खानम बनाया, नमल यूनिवर्सिटी बनाई है। इसके अलावा जो सियासी शऊर है आवाम का वो उजागर किया था। हम इमरान खान मीडिया से बचते हुए अक्सी दरवाजे से दाखिल हुए और अक्सी दरवाजे से रवाना हो गए। ताहम उनके खिलाफ जो अपील जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से दायर की गई थी उस पर समाअत होना बाकी है। जी मोहम्मद अवैस, ये भी बताइएगा कि जो शिक एक ही जो खाना था वो फिल किया जाना था, जो शिक एन बताया जा रहा है नामजदगी फॉर्म का। बिल्कुल, क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ एतराज़ात भी जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से दायर किए गए थे। उनका आज आखिरी रोज है, उस पर फैसला किया जाना है। लेकिन जो ज़ाब्ता अखलाक है उसके मुताबिक एक खाना था एन जिसकी ये बुनियाद थी कि आपने गुज़श्ता जो 5 बरस से अगर नॉमिनेटेड कैंडिडेट थे तो आपने कौन से तरक्याती काम किए हैं, उस हवाले से वो खाना खाली छोड़ा गया था। क्योंकि गुज़श्ता रोज़ बाबर अवान की जानिब से अदालत को आगाज़ किया गया था, क्योंकि इमरान खान जो थे वो अपोजिशन में थे, उनको फंड नहीं दिए गए, इसलिए ये खाना खाली छोड़ा गया है। ताहम अदालत ने उनको ज़ाती हैसियत में तलब किया था और आज एक खाना जो एन था, शेख एन थी, उसमें उन्होंने 3 खिदमात दर्ज की हैं कि उन्होंने शौकत खानम अस्पताल बनाया है, नमल यूनिवर्सिटी बनाई है और लोगों में आवाम में सियासी शऊर पैदा किया है। ताहम उन्होंने ये खाने खुद फिल किए, क्योंकि गुज़श्ता रोज जब अदालत की जानिब से ये इस्तफसार किया गया। मज़ीद तफसीलात भी आपसे जानेंगे, अब तक के लिए आपका शुक्रिया। आरोज के एतराज़ात के खिलाफ अपीलों पर फैसलों का आज आखिरी रोज। कप्तान को NA-53 इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिलेगी या नहीं, महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। उधर NA-35 बन्नू में भी एपलेट ट्राइब्यूनल ने PTI चेयरमैन को जाती हैसियत में तलब कर रखा है। PS-27 खैरपुर से पीपल्स पार्टी के मंजूर वस्तान के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। PP-117 फैसलाबाद से इमरान शेर अली नाअहल करार पाए। कप्तान NA-53 इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल होंगे या नहीं, इमरान खान के कागजात नामजदगी के मुतालिक फैसला महफूज। NA-35 बन्नू में भी जस्टिस डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार के एतराज़ पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को एपलेट ट्रिब्यूनल ने आज दोबारा बुला रखा है। PS-27 खैरपुर से पीपल्स पार्टी के मंजूर वसान के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। NRO का फैसला कल अदम। PP-117 फैसलाबाद से आबिद शेर अली के भाई इमरान शेर अली को नाअहल करार दे दिया गया। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 25 जुलाई को होगी। 30 जून को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान जारी किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल के मुताबिक 29 जून को ही उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। उम्मीदवारों की नज़रसानी शुदा फहरिस्त 28 जून को जारी होगी, जबकि उम्मीदवार 29 जून को कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। इमरान खान ने अमेरिका में अपनी बेटी टेरियान से मुताल्लिक कागजात नामजदगी में जिक्र नहीं किया। मुबैना नाजायज बेटी टेरियान के हवाले से इमरान खान की अहलियत और नाअहलियत को किस चीज़ के मुताबिक जांचा जाएगा, साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने इल्ज़ाम लगा दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। इमरान खान के 2 जायज बेटों के साथ मुबैना बेटी का जिक्र मौजूद नहीं। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का इल्जाम। NA-35 बन्नू, NA-95 मियांवाली और दीगर हलकों में भी इमरान खान को इसी तरह के इल्जामात का सामना। जमामा खान ने न सिर्फ नाअहली केस में इमरान खान को बचाने में मरकजी किरदार अदा किया, बल्कि पाकिस्तानियों के लिए ये बात भी किसी हैरत से कम नहीं कि उनके इमरान खान के मुबैना बेटी टैरन वाइट से भी अच्छे ताल्लुकात हैं। हाल ही में कासिम खान, टैरन वाइट और जमायमा की तस्वीर ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। तस्वीर में तीनों को खुशगवार मूड में देखा जा सकता है, जबकि जमायमा खान टैरन वाइट के साथ बगलगीर हैं। इमरान खान की मुबैना बेटी कब उनका पीछा छोड़ेगी, इन सवालात का जवाब आना बाकी है।
एहतसाब अदालत में एवन फील्ड रेफरेंस केस की समाअत शुरू हो गई है। ख्वाजा आरिस आज 7वें रोज हतमी दलाइल दे रहे हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर भी अदालत में मौजूद है। इससे पहले एहतसाब अदालत में ही इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस की समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। इस तगासे के 2 गवाहान इश्तियाक अली और गजाली अजीज के बयानात और जिरा मुकम्मल कर ली गई है। अदालत ने इसहाक डार रेफरेंस में इस तगासे के मजीद 5 गवाहों को तलब अगली समाअत पर किया है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे साद बिन अल्ताफ से। साथ बताइएगा अदालती कार्रवाई के बारे में। जी बिल्कुल, इसहाक डार के खिलाफ जो आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस की समाअत जो है वो 4 जुलाई तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है। इससे पहले रेफरेंस के 2 गवाहों के बयान तो जिरा जो है वो मुकम्मल कर ली गई है और गवाहों में इश्तियाक अली और गजाली अजीज हैं वो शामिल हैं। अदालत ने इस तगासा के मजीद 5 गवाहों को जो है वो तलब कर लिया और समाअत को 4 जुलाई तक जो है वो मुलतवी कर दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया, साद बिन अल्ताफ अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में मुंबई हमला केस की समाअत आज होगी। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के जज शाहरुख अर्जुमन केस की समाअत करेंगे। वजारत दाखिला 27 भारतीय गवाहों के बयानात कलमबंद किए जाने से मुतालिक रिपोर्ट पेश करेगी। डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस की समाअत आज फिर होगी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज शाहरुख अर्जुमन केस की समाअत करेंगे। इस तगासे के गवाहान बदरुद्दीन मोहम्मद शाहिद, सैयद आसिफ अली और जाफर हुसैन पाशा अपना बयान कलमबंद करवाएंगे। गवाहान आज अपना बयान कलमबंद करवाएंगे। अभी तक की डिटेल्स अब तक पहुंचा रही है। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में मुंबई हमला केस की समाअत आज होगी। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत शाहरुख अर्जुमन समाअत करेंगे। नैब एक्शन में आ गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल अलीम खान को 10 जुलाई, मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मूनिस इलाही को 13 जुलाई को बुला लिया। शरीफ फैमिली के खिलाफ रेफरेंस में हसन हुसैन नवाज और इसहाक डार, शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान को इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाने का फैसला कर लिया। NA-59 से नून लीग के उम्मीदवार भी नैब के शिकंजे में आ गए। नून लीग ने कमरुल इस्लाम राजा की रिहाई के लिए भरपूर तहरीक चलाने का ऐलान किया है। हसन नवाज, हुसैन नवाज और इसहाक डार अली इमरान को इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाने का फैसला किया गया है। नैब मुतहर्रिक हो गई है। 10 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा अब्दुल अलीम खान को और 13 जुलाई को काफ लीग की रहनुमा मूनिस इलाही को तलब किया गया है। नून लीग ने कमरुल इस्लाम राजा की रिहाई के लिए भरपूर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है, जिन्हें नैब ने गिरफ्तार किया था। दोनों रहनुमाओं से ऑफशोर कंपनीज के हवाले से पूछताछ की जाएगी। नैब ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल अलीम खान को 10 जुलाई को तलब कर लिया। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मूनिस इलाही को 13 जुलाई को बुला लिया गया। दोनों रहनुमाओं से ऑफशोर कंपनियों के हवाले से पूछताछ की जाएगी। नैब ने शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंस में इश्तिहारी करार दिए गए हसन हुसैन नवाज और इसहाक डार, शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान को इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाने का फैसला किया। NA-59 से नून लीग के उम्मीदवार भी नैब के शिकंजे में आ गए। साफ पानी स्कैंडल में कमरुस्सलाम राजा को 2 हफ्तों के जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में दे दिया गया। नून लीग ने कमरुस्सलाम राजा की रिहाई के लिए भरपूर तहरीक चलाने का फैसला किया। कमरुस्सलाम के बेटे ने वालिद की इंतखाबी मुहिम चलाने की ठान ली। आप सबसे गुजारिश है कि आप सब मेरी ताकत बने और मेरे साथ मिलकर सुबह 27 जून को पिंडी कचहरी पहुंचे और टिकट जमा करवाएं। सेक्रेटरी प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ पंजाब अली जान और सेक्रेटरी पंजाब नजम शाह के नाम भी ECL में डालने की सिफारिश की मंजूरी दे दी गई। उधर साफ पानी केस में ज़ईम कादरी आज, जबकि शहबाज शरीफ 5 जुलाई को नैब के सामने पेश होंगे। आलमी अमूर के माहिरीन के मुताबिक इंटरपोल के जरिए जिन मुल्ज़िमान की हवालगी का मुतालबा किया जाता है, उस मुल्क में उनकी नकलो हरकत को महदूद कर दिया जाता है। दूसरी जानिब इंटरपोल की टीम तमाम मुकदमात और इल्ज़ामात की नौइयत का जायजा लेने के बाद ही गिरफ्तार करके मुताल्लिका मुल्क के हवाले करती है। नए मुल्ज़िमान के खिलाफ शवाहिद की तफसीलात के साथ वजारत दाखिला को खत लिखता है। इस खत की बुनियाद पर वजारत दाखिला FIA में मौजूद इंटरपोल विंग को मुल्जिम के खिलाफ खत लिखता है, जिसके बाद FIA इंटरपोल को मुल्जिमान की हवालगी के लिए केस बनाकर दरख्वास्त दायर करता है। गैर मुल्की अशखास की हवालगी के मामले में इंटरपोल मुतलका मुल्क की अदालत से रुजू करता है, जिसके फैसले की रोशनी में इस मुल्क के बाशिंदे को इंटरपोल के हवाले किया जाता है। इंटरपोल के जरिए जिन मुल्जिमान की हवालगी का मुतालबा किया जाता है, इस मुल्क में मुल्जिमान की नकलो हरकत को महदूद कर दिया जाता है। इंटरपोल की टीम तमाम केस और इल्जामात की नौयत का जायजा लेने के बाद मुजरिम को गिरफ्तार करके मुतलका मुल्क के हवाले कर देता है।
सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार अहम केसेस की समाअत करेंगे। चेयरमैन पेनब्रा तकरीरी केस, साबिक MD PTV ताउलक कासमी केस, बनी गाला नाजायज तजावुजात केस, कालाबाग डैम केस, LNG मेगा करप्शन केस, भाषा डैम हदबंदी तनाज़ा केस, माहौलियाती आलूदगी केस, बहरिया टाउन नजरसानी केस, जजेस अदालती मुआविन अमला और सरकारी अफसरान की दोहरी शहरियत केस की समाअत भी आज की जाएगी। इसके अलावा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद रावलपिंडी में पानी के बहरान और कम दस्तयाबी पर लिए जाने वाले अज खुद नोटिस की समाअत भी करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जुल्फी बुखारी का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल करने से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत का वजारत दिफा के नुमाइंदे पर इजहार बरहमी। अदालत ने इस्तफसार किया कि नैब की दरखास्त का नाम ECL पे डालने की थी, आपने ब्लैक लिस्ट में क्यों डाला। वजारत दाखिला के नुमाइंदे ने अदालत को बताया कि ECL में नाम डालने वाली सब कमेटी मौजूद नहीं थी, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि सब कमेटी मौजूद नहीं होगी तो आपका नाम कहीं भी डाल देंगे। मजीद इस सवाल से तफसीलात भी आपको देंगे नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद अवैस। जी, आप अपडेट कीजिएगा। बुखारी का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल करने के हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। वजारत दिफा के नुमाइंदे को अदालत ने ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा था, वो आज पेश हुए हैं, जबकि अदालत की जानिब से ये आज रिमार्क दिए गए हैं कि बताया जाए फौजी एयर बेस प्राइवेट जहाज़ के लिए कैसे इस्तेमाल की गई और कैसे एयर बेस को इस्तेमाल किया गया और प्राइवेट जहाज़ वहाँ पर उतारा गया, क्या प्राइवेट जहाज़ को उतारा जा सकता है, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात दी जाएँ। जबकि जो वजारत दफा के नुमाइंदे पेश हुए थे उन्होंने कहा कि मुझे रात को ही पिटीशन की कॉपी मौसूल हुई, तफसीलात नहीं जानता, फ़िलहाल अदालत को नहीं बता सकता, जिस पर अदालत की जानिब से इजहार बरहमी किया गया और उन्हें पर इजहार बरहमी करते हुए अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपको आज तहरीरी जवाब के साथ पेश होना था, सरकारी कामों में इस तरह की ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, आपको बाकी फ्रीकैन का ख्याल रखना चाहिए, ये लोग मजाक के लिए पेश नहीं होते, कानून के एहतराम के लिए पेश होते हैं। जबकि वजारत दफा के नुमाइंदे से इस्तफसार किया गया कि नैब की दरखास्त पर नाम ECL में डालने की कैसे डाला गया और ब्लैक लिस्ट से क्यों डाला गया और कैसे निकाला गया, एक शख्स की कॉल पर कैसे जुल्फी बुखारी को बाहर जाने दिया गया, क्या आपको नैब की जानिब से तफसीलात हासिल हुई, जिस पर मुतलका जो इदारों के नुमाइंदे थे उन्होंने कहा कि हमारे पास फिलहाल तफसीलात नहीं हैं क्योंकि कमेटी उस वक्त मौजूद नहीं थी, जिस पर अदालत ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि सब कमेटी मौजूद नहीं होगी तो आप नाम कहीं भी डाल देंगे, ताहम केस की जो मजीद समाअत है वो पीर तक मुलतवी कर दी गई। बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। लाहौर समेत पंजाब और सिंध के कई शहरों में प्री मानसून की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। खैरपुर, शेखुपुरा, नवाबशाह और कामोकी में भी बादल बरस पड़े। मुरझाए चेहरे खिल उठे। महकमे मौसमियात ने आज कराची समेत सिंध में बारिश की पेशगोई कर दी है। प्री मानसून मौसम का आगाज। लाहौर समेत पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, गर्मी की छुट्टी, शहरियों के चेहरे खिल उठे। शेखुपुरा, साहिवाल, कामुकी समेत वस्ती पंजाब में बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार हो गया। रानीपुर, सखर, पनुआकिल, रत्तू डेरो, नवाबशाह, जैकबाबाद समेत सिंध के कई शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश, सड़कों पर पानी खड़ा होने से मुश्किलात का सामना। शहर कायद भी बादलों की लपेट में। मौसम की खबर देने वालों ने कराची समेत सिंध भर में भी बारिश की पेशगोई कर दी। बारिश का सिलसिला 2 से 3 दिन तक जारी रहेगा। लाहौर में गुज़िश्ता रात से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद दिनों तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम की क्या सूरत हाल है जानेंगे अपने नुमाइंदे फहद मसूद से। फहद, बताइएगा मौसम की सूरत हाल। फहद मसूद से हम राब्ता कायम करेंगे, आपको अपडेट करें कि लाहौर में आइंदा चंद रोज तक भी बारिश जारी रहेगी। लाहौर में गुज़िश्ता रात से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। फहद, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? इस वक्त लाहौर का मौसम जो है वो काफ़ी जो है सुहाना हो गया है और काफ़ी अच्छी हवा जो है लाहौर में चलती दिखाई दे रही है। बल्कि मौसम जो है कल रात जो
तेज़ हवा के बाद जो गरज चमक के साथ बारिश हुई, उसके बाद से काफ़ी जो है लाहौर का मौसम अच्छा था। और इस वक्त जो दिन का आगाज़ हुआ है तो एक बादलों के साथ जो हुआ और सूरज की जो धूप है वो बहुत ज़्यादा तपिश जो है वो कम देखी गई। तो वो जो बहुत सुहाना सा मंजर होता है लाहौर इस वक्त वो दिखाता है जो है वो नज़र आ रहा है। और आसमान पर जो है परिंदे भी उड़ते दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं, परिंदे भी, इंसान भी, हर कोई। इस वक्त छुट्टियों का मौसम चल रहा है, बच्चों को स्कूलों से और कॉलेजों से छुट्टियाँ हैं, तो उनके लिए भी ये एक बहुत अच्छा जो है ये मौसम की तरफ से जो है वो एक बन जाता है कि वो उन लोगों के लिए जाने आने के मामले, छुट्टियाँ होती हैं, उन्होंने घर से निकलना, तफरीह के लिए जाना, तो इस सब चीज़ों के लिए उनके लिए भी बड़ा एक अच्छा सा जो है वो मंजर लाहौर में जो देखने को मिल रहा है। इस वक्त जो लाहौर का दर्जा हरारत है 26 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। और ये भी देखा जा रहा है कि जून के महीने में इस वक्त जो है इतनी ज़्यादा जो है वो मौसम में तब्दीली आना ये बड़ी हैरतअंगेज़ होती है। इस वक्त लाहौर का मौसम 26 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि कम अज़ कम 25 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 34 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज़ तक जो है ये मौसम इसी तरह से जो है सुहाना रहेगा, बादल रहेंगे और वक्फे वक्फे से बारिश का भी इम्कान लाहौर के दीगर इलाकों में जो है मौजूद है। और उसके बाद जो है फिर मौसम जो थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा और इस तरह से जो एक प्री मानसून का जो ये आगाज़ है, तो देखा जाएगा कि आइंदा भी है जो वक्फे वक्फे से कई दफ़ा मौसम जो है सुहाना इस तरह होता रहेगा, कभी कभी गर्मी का जोर बीच में आएगा और ये बारिशों का सिलसिला जो तकरीबन आगे जारी रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, फहद मसूद अपडेट कर रहे थे। लाहौर में आइंदा चंद रोज़ तक बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई है। कल रात को तेज़ बारिश हुई थी लाहौर से, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। उधर शहर कायद में आज मतला जुज़वी अबरालूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बूंदाबांदी जबकि कल बारिश का इम्कान है और आज हवाओं की रफ्तार सुस्त रहेगी। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ सिद्रा डार से। जी, कराची में मौसम आज भी जुज़वी अबरालूद है। इस वक्त हवाएं बिल्कुल भी नहीं चल रही, तो गर्मी की शिद्दत का अंदाज़ा हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। हम देख रहे हैं कि बादलों के साथ सूरज की आंख मचोली भी चल रही है, हवाएं नहीं चल रही हैं, लेकिन दोपहर तक जुनूब मगरिबी सिमत से चलने वाली हवाओं की रफ्तार 27 किलोमीटर फ़ी घंटा हो सकती है। आज महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई भी की गई है कि कराची में बूंदाबांदी का इम्कान है और कल से बारिशें होंगी। मानसून अब सर पर है, मानसून का आगाज हो चुका है। हम देख रहे हैं कि कराची में कुछ दिनों से बादल आए हुए हैं, मेहमानों की तरह आते हैं चले जाते हैं, लेकिन 2 दिन से ठहरे हुए हैं। तो आज उम्मीद जाहिर की जा रही है कि आज बूंदाबांदी होगी और कल से बारिशों की पेशगोई महकमा मौसमियात की जानिब से की गई है। अब देखना यह है कि पेशगोई दुरुस्त साबित होती है या नहीं। जी, वादिया कोयटा में मौसम आज जुज़वी तौर पर अबरालूद रहेगा, जबकि कल्लात और योब में गरज चमक के साथ तेज़ बारिशों का इम्कान है। दीगर इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे आसिफ बलोच से। आसिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क है। गुज़िश्ता कई दिनों से कुछ इलाके बलूचिस्तान के इलाके जो है शदीद गर्मी की लपेट में हैं। अगर कोयटा की बात की जाए, कोयटा में इस वक्त कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है दर्जा हरारत जाने का इम्कान है। कोयटा में इस वक्त जो है मतलब जुज़वी तौर पर अबरालूद है, जबकि 14 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि कलात डिवीज़न और जोब डिवीज़न में जो है महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज बारिश हो सकती है, जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बलूचिस्तान के मगरबी इलाकों में इसी तरह जो है मशरक़ी और मगरबी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे, जबकि कलात डिवीज़न और जोब डिवीज़न के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। जी शुक्रिया, आपने हमें मौसमी सूरत हाल से आगाह किया। प्री मानसून की पहली बारिश ने तबाही मचा दी। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मिट्टी का तूफान, साथ बारिश हुई। लाड़काना में साइन बोर्ड्स भी गिर गए, 3 खवातीन और 2 बच्चे जाँ बहक हो गए, जबकि 60 अफराद जख्मी हो गए हैं। लाहौर में छत गिरने के वाकयात में 2 बच्चे जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हुए। लस्को के 150 फीडर्स ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। तूफान से कच्चे मकानात और साइन बोर्ड्स गिर गए, 3 ख्वातीन और 2 बच्चे जाँ बहक, 60 से जायद जख्मी हो गए। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। लाहौर में कई घंटों की मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ इलाकों में छतें गिरने के वाकयात में 2 बच्चे जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। लिस्को के 150 फीडर स्ट्रिप, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी।
मूसलाधार बारिश ने जिन्ना अस्पताल के स्टेट ऑफ द आर्ट के दावों की कलई खोल दी। वार्ड्स की छतें भी टपकने लगी। वार्ड्स के अंदर और बाहर पानी खड़ा हो गया। इंतजामिया बारिश होते ही गायब हो गई। मरीजों और लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सखर में बारिश से सेप्को के 225 से जायद फीडर्स ट्रिप कर गए। सेप्को हुकाम का कहना है फीडर्स को जल्द बहाल करने की कोशिश की जा रही है। और अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में कालाबाग डैम की तामीर के खिलाफ केस की समाअत में अदालत के मुआविन साबिक चेयरमैन वापटा शमसुल मुल्क ने कहा कि हिंदुस्तान ने 4,500 डैम बनाए, हमने कितने डैम्स बनाए। उन्होंने अदालत को बताया कि मैं हर उस शख्स से मिला हूं जिसने कालाबाग डैम की मुखालफत की। तरबेला से खैबर पख्तूनख्वा को 4%, बलूचिस्तान को 6%, पंजाब को 20% और सिंध को 70% पानी मिलता है। मजीद भी इस हवाले से आपको तफसीलात देंगे। अभी तक के इत्तलात सुप्रीम कोर्ट में कालाबाग डैम की तामीर के खिलाफ केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान अदालत के मुआविन साबिक चेयरमैन वापटा शमसुल मुल्क ने कहा कि हिंदुस्तान के 4,500 डैम बनाए, हमने कितने डैम्स बनाए। उन्होंने अदालत को बताया कि मैं हर शख्स से मिला हूँ जिसने कालाबाग डैम की मुखालिफत की। तरबेला से केपी को 4%, बलूचिस्तान को 4%, पंजाब को 20% और सिंध को 70% पानी मिलता है। पानी की अदम दस्तियाबी के खिलाफ रावलपिंडी शालेवली मकीन सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने मिस्रियाल रोड पर टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का कहना है कि 1 माह से घरों और मसाजिद को पानी नहीं मिल रहा। मुतालिका इदारों को मुतअद्दिद बार दरखास्तें दी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। आपको अपडेट कर रहे हैं इस सारी सूरत हाल से। पानी की अदम दस्तियाबी के खिलाफ रावलपिंडी शालेवली के मकीन सड़कों पर निकल आए और उनके एहतजाज के मनासिर भी आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुजाहिरीन ने मिस्रियाल रोड पर टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का कहना है कि 1 माह से घरों और मसाजिद को पानी नहीं मिल रहा। मुतालिका इदारों को मुतअद्दिद बार दरखास्त दी गई मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पीटीवी पार्लियामेंट हमला केस की समाअत में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की 1 दिन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली गई। अदालत ने शकील मुल्ज़िमान की आज भी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से एडवोकेट फैसल चौधरी अदालत के रूबरू पेश हुए। केस की समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। इमरान खान की 1 दिन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर हुई। शरीक मुल्ज़िमान की भी आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली गई। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। न्यूज़ के साथ रहिए। से जारी हैं वोटर और सपोर्टर अपने अपने उम्मीदवारों को कामयाब करवाने में सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट करें फैसलाबाद से वकास शिराज। इंतखाबात 2018 करीब आते ही सियासी पारा चढ़ने लगा। हर कोई सियासी बुखार में मुब्तला नजर आता है। वोटर और सपोर्टर जहां भी बैठे हों उनमें अजीब सी बेचैनी पाई जाती है। वोटर अपने अपने उम्मीदवारों को कामयाब करवाने में इंतहाई पुरजोश नजर आते हैं। इन्हां लोकां नूं तो पता ही नहीं गा वे गुरबत की चीज़ हुंदी है, इसलिए असीं कि इमरान खान नूं वोट देंगे शायद साडी को तकदीर बदल दवे। शहर के हर कोने गलियों बाजारों में हर जगह पर सियासी हलचल नजर आती है। कोई है नून का सपोर्टर तो कोई है जुनून का जियाला। जहां देखो वहीं नून और जुनून के सपोर्टरान में बहसो मुबासा जारी होता है। हमारे जो वोटर सपोर्टर हैं पीटीआई के वो राजा रियाज को वोट देंगे और नीचे जो भी एमपी आएगा पीटीआई को उसे वोट देंगे। इलेक्शन 2018 में इस बार कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। अब देखना ये होगा कि कामयाबी का ताज कौन पहनता है। नून और जुनून के वोटर और सपोर्टर ने यह तहैया कर रखा है कि वो अपने उम्मीदवारों को कामयाब करवाएंगे। कैमरामैन इब्रार अहमद के साथ वकास शिराज, न्यू फैसलाबाद। फैसलाबाद अब तो इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार भी कह रहे हैं कि मुझे वोट ना दें। फैसलाबाद केपी पे 111 से आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार ने नया स्लोगन मुतारिफ करा दिया। जवेरियाना से रिपोर्ट करेंगे। मुझे वोट ना दें, उम्मीदवार ने वोट लेने के लिए मुनफरिद स्लोगन अपना लिया। पीपी 111 से आजाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार ने मुझे वोट ना दे की शहर भर में फ्लेक्सीज आवेजा कर दी। मोहम्मद अकील अमी उम्मीदवार कहता है कि मैं करप्ट हूँ ना टाउट हूँ, इसलिए आवाम मुझे वोट ना दें। मुझे वोट ना दें, वो इसलिए वोट ना दें क्योंकि मैं ना हराम खाता हूँ ना खिलाता हूँ और ना मैं टाउट हूँ और ना ही मैं करप्ट हूँ।
PP 111 से मोहम्मद अकील नून लीग के उम्मीदवार इस्सार अहमद मुन्ने खां, जबकि PTI के शकील शाहिद के मुकाबले में आजाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मोहम्मद अकील कहते हैं कि कामयाब होकर अवाम को उनके हकूक दिलाऊंगा। अवाम की कोई खिदमत नहीं की, अवाम की नुमाइंदगी नहीं की, जिसकी वजह से मैं ये एक नया मंशूर लेकर आया हूँ ताकि मैं अपनी अवाम और उनके बच्चों का फ्यूचर संवार सकूं। मोहम्मद अकील नामी उम्मीदवार का वोट मांगने का मुनफरिद अंदाज वोटर्स की भरपूर तवज्जो हासिल कर रहा है। इलेक्शन के सिलसिले में जहां दीगर सियासी जमातों के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है, वहीं मोहम्मद अकील नामी इस उम्मीदवार ने मुनफरिद अंदाज में इंतखाबी मुहिम चलाकर वोटर्स को अपनी जानिब मुतवज्जो कर लिया। कैमरामैन साजिद मलिक के साथ वीडियो नजीर नियो, फैसलाबाद। कोयटा शहर में नवाकली, जरगुनाबाद और उनसे मुत्तसिल इलाके कौमी असम्बली की नशिस्त NA 264 कोयटा और बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्त PB 25 का हिस्सा है। अदम तवज्जही के बायस ये इलाके गुनागू मसाइल का शिकार हैं। इस इलाके के संगीन मसाइल का जायजा लिया है आसिफ बलोच ने। ये टूटी फूटी सड़कें बलूचिस्तान के किसी दूर दराज इलाके के नहीं बल्कि कोयटा शहर में जरगुनाबाद और नवाकिली की हैं। ये इलाके कोयटा शहर के मरकज से भी बहुत ज्यादा फासले पर नहीं। गवर्नर हाउस, सिविल सेक्रेटेरिएट और दीगर अहम सरकारी दफातर से ये सिर्फ 6 से 7 किलोमीटर के फासले पर वाक़े हैं। ये इलाके कोयटा शहर से कौमी असम्बली की नशिस्त NA 264 और बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्त हल्का PB 25 का हिस्सा है। इलाका मकीन कहते हैं कि सड़कों की हालतजार की जानिब बार बार मुतल्लिका लोगों को मुतवज्जा किया गया मगर किसी ने नहीं सुनी। सेवरेज का निज़ाम तो ऐसे बस धर्म भरम है, हर बंदा अपने आप कर रहा है। अभी यहाँ पे बिल्कुल सेवरेज का निज़ाम है ही नहीं, आप देख सकते हो। हर बंदे ने अपना वहाँ पे वो निकाह से बनाया हुआ है, उसी में वो कर रहा है। पाइपलाइन तो है ही नहीं इस एरिए में, बिल्कुल इस एरिए में तो पाइपलाइन यहाँ से आप ले लो तकरीबन 3 किलोमीटर तक चले जाओ, आपको पाइपलाइन मिलेगी नहीं, बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। शहर के वस्त से कम फासले पर होने के बावजूद इन इलाकों में पानी का मसला भी संगीन है। इलाका मकीनों के मुताबिक अक्सर घरों में वसा का पानी नहीं आता, जिसके बायस मकीनों के लिए पानी के चंद डब्बों का उसूल भी किसी हैसियत से कम नहीं होता। इलाका मकीन कहते हैं कि गुज़िश्ता 5 साल के दौरान वो इस बुनियादी मसले के हल के लिए यहाँ से मुंतखब होने वाले नुमाइंदों के पास गए मगर मायूसी के सिवा कुछ भी नहीं मिला। यहाँ के जो मेंबरान थे उन्होंने भी झूठे वादे अपने किए और करके चले गए। वोट लेने के कामयाब होने के बाद किसी किस्म का किसी का कोई अहवाल नहीं लेते। यहाँ तक कि 25 साल में आज तक 25 कतरे पानी हम पीने का पानी हम नहीं पी सके सरकार के घर से। जरगुनाबाद, नवाकिली और इससे मुत्तसिल इलाकों में सेवरेज का निज़ाम भी दरम बरम है। नालियाँ कचरे और मिट्टी से भरी रहती हैं, जबकि सफाई का मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से जगह जगह पर गंदगी और कचरे के ढेर लोगों के इस्तिकबाल के लिए मौजूद होते हैं। इस मसले के हल के हवाले से भी वो यहाँ से मुंतखब होने वाले साबिक नुमाइंदों की कारकर्दगी से नाला दिखाई दिए। ये हुकूमत भरोसे की है ही नहीं। 5 साल हो गए, ये रोड आप देखें, ये आज से नहीं, ये 7 साल से ऐसे टूटी फूटी पड़ी हुई है। हम इसी पे आते जाते हैं, गुजारा करते हैं। आज तक कोई नहीं आया। आप दूसरे इलाकों में जाएं, हर तीसरे दिन हफ्ते बाद वहाँ मेट्रोपॉलिटन की गाड़ी आती है, सफाई होती है। यहाँ आप देखें, ये कचरा देखें जी, आपको खुद नजर आएगा। और ये वो इलाका है, सामने आपको देखो एयरपोर्ट है, खालिद एयरबेस है, ये कैंट का इलाका है, इसमें इतनी गंदगी है तो शहर की क्या हालत होगी। हमें तो दुख होता है कि हम चंद टकों के एवज जो बिक जाते हैं। हम ऐसे नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं कि उसके बाद वो हमें शक्ल भी नहीं दिखाते। ये 5 साल में तो आप देख रहे नहीं हुआ है ना, वो टब थोड़ा सा साफ करते, ये रोडों के साइड 5 साल में नहीं साफ हुआ है। वही जो पड़ा है वही पड़ा है गंद, है ना, कोई आता ही नहीं इस तरफ। जो आते हैं तो तेज से गुजर जाते, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, ये सारे आते इस रोड पे गुजरते हैं तो देख के आके छुपा के इधर से गुजर जाते हैं। ये इलाके जिन संगीन मसाइल से दो चार हैं, इनको देखकर किसी तरह भी ये महसूस नहीं होता कि वो किसी बड़े शहर का हिस्सा हैं। कैमरामैन सद्दाम हुसैन के साथ आसिफ बलोच, नियो, कोयटा। किसका वोट किसकी जीत। NA 125 लाहौर में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज और PTI की यास्मीन राशिद के दरमियान कांटे का मुकाबला होने का इम्कान है। हल्के के अवाम क्या सोच रहे हैं, जानते हैं नुमाइंदा न्यू न्यूज़ जुल्कनन की रिपोर्ट में।
इस हवाले से आपको मजीद भी तफसीलात देंगे। अभी आपको बताते चले कि पाकिस्तानी टीम कप्तान सरफराज अहमद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला रिजल्ट भी अच्छे दे रहा है टीम को। इब्राहिम एज अ प्लेयर आपकी बैटिंग परफॉर्मेंस बड़ी कंसिस्टेंट थी, जब से आप कैप्टन बने हैं आपकी परफॉर्मेंस जो है वो कंसिस्टेंट नहीं रही है। 2 साल से आप एक रोज़ा क्रिकेट में कोई सेंचुरी भी नहीं कर सके, तो प्रेशर है कप्तानी का, बैटिंग ऑर्डर कम है, क्या वजह क्या है? नहीं देखिए, ऑब्वियसली जब आप कप्तानी करते हैं थोड़ा बहुत प्रेशर जरूर होता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी मुझे मौका मिले या जहाँ मेरी इनिंग लगे अपनी इनिंग से मैच जितवाऊँ। तो ऐसी बात नहीं है कि प्रेशर तो देखें ऑब्वियसली होता है, जब कप्तानी करते हैं आपको सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है अभी तक चीज़ें अच्छी जा रही हैं। ठीक है, एक आध सीरीज में परफॉर्मेंस नहीं हुई बैटिंग की, लेकिन मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ अपनी बैटिंग पे, कीपिंग में कोशिश करूँगा अपनी परफॉर्मेंस से टीम को मैच जितवाऊँ। उमर हाँ जी, इंशाल्लाह देखें T20 में तो मैंने अभी आप पिछली 3 सीरीज से आप देखें कंटिन्यू में नंबर 4 पे बैटिंग करने आ रहा हूँ, तो मेरा कोशिश इरादा यही है कि मैं इसी नंबर पे बैटिंग को जारी रखूँ T20 में। बाकी बतौर पाकिस्तान कप्तान अपने आप से ज़्यादा पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। कामरान सुपर लीग में सेंचुरी भी स्कोर कर चुके हैं और नंबर 1 जा रहे हैं, इवन वनडे में पाकिस्तान कप में भी। तो हमने ब्रेंडन मैकलम को देखा, इवन जानी ब्रेस्टो भी कल फील्डिंग कर रहा था, AB डिविलियर की मिसाल हमारे सामने है। तो सैफी आपके होते हुए कामी को टीम में जगह नहीं मिल सकती, आप खुद भी रेकमेंड नहीं कर सकते, तो एवरेज देख लें, स्ट्राइक रेट देख लें, सामने आपके सब कुछ। देखिए ऑब्वियसली कामी भाई जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक में, और ऐसी कोई बात नहीं उनकी जगह नहीं बनती। बात है कि थोड़ा सा टीम का कॉम्बिनेशन हमने देखा था, और हफीज़ भाई का एक एडवांटेज हमें ये था, हफीज़ भाई को लाने का मकसद ये था टीम में, क्योंकि पहले तो आपको पता है कि अहमद शहजाद टीम के साथ खेल रहे थे। हफीज़ भाई को जो लाने का मकसद था वो ये था कि एक तो हम उनको ऊपर के नंबर 1 बैटिंग कराएंगे, ओपन उनको लेके आएंगे और उनकी बॉलिंग से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी वजह थी जिसकी वजह से टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी ने बैठ के सोचा कि हफीज़ भाई की जो फ़ायदा है, अगर बॉलिंग का उनको फ़ायदा मिल सकता है, अगर वहाँ पे स्लो पिचेज होती हैं, और अगर आप ऑस्ट्रेलिया की टीम देखें तो उनकी टीम के जो पहले 6 टॉप ऑर्डर हैं उनमें से 4 लेफ्ट हैंडर हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने मद्देनजर देखते हुए हफीज़ भाई को दोबारा T20 में इंडक्ट किया। देखिए पाकिस्तान में आप किसी का भी कुछ नहीं कर सकते, सब जो क्रिकेट खेल रहा है सबकी वापसी किसी वक्त भी हो सकती है। सरफराज बताइएगा, पहले ट्राई नेशन सीरीज़ है और कितना मुश्किल होगा आपके लिए अपनी जो पोजीशन 1 है T20 में उसको बरकरार रखना, और दूसरा यासिर शाह का कमबैक हुआ है, उसके हवाले से क्या कहेंगे, कितना हेल्पफुल होगा वनडे सीरीज में? हाँ देखें, ट्रायंगुलर ऑब्वियसली एक प्रेशर तो है कि आप नंबर 1 पे मौजूद हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि हमें जिस तरीके से हम क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं हमें इस चीज़ का नहीं सोचना है, क्योंकि जब हम नंबर 1 नहीं भी थे तो हम इस चीज़ का हमने नहीं सोचा था कि हम नंबर 1 पे आएंगे। तो कोशिश यही करेंगे जिस तरह की क्रिकेट हम खेलते हुए आ रहे हैं, बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में अच्छा परफॉर्म करें, वहाँ भी इसी चीज़ को जारी रखें। अगर हम ये सब चीज़ों में जाएंगे तो एज अ टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो लड़कों को ये क्या है, अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दें और अपना बेस्ट से बेस्ट गेम दें। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना है कि टीम का मोराल बुलंद है और जिम्बाब्वे में भी हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। और यहाँ बुलेटिन किसका वोट किसकी जीत, NA 125 लाहौर में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डॉक्टर यास्मीन राशिद के दरमियान कांटे का मुकाबला होने का इम्कान है। हल्के के अवाम क्या सोच रहे हैं, नुमाइंदा न्यूज़ जुल्कर शेख की रिपोर्ट। किसका वोट किसकी जीत। मेरे पीछे जो झुग्गियां आप देख रहे हैं, ये ना समझिएगा कि मैं लाहौर के किसी मज़ाफ़ाती हल्के में हूँ। ये वो हल्का है जो लाहौर के अंदरून के हल्कों में शामिल होता है। NA 120 जिसे पहले कहा जाता था और अब NA 125। मियां नवाज शरीफ इस हल्के से जीते, कलसूम नवाज इस हल्के से जीती, और अब मरियम नवाज भी इसी हल्के से उम्मीदवार हैं। इस हल्के में लोग अब इस जो मुसलसल जारी डेवलपमेंट है उससे तंग आकर क्या मुस्लिम लीग नवाज के एंटी सोच रहे हैं, या फिर लोग इस डेवलपमेंट के काम से खुश होकर मुस्लिम लीग नवाज को वोट देंगे। ये किसका वोट किसकी जीत में लोगों से पूछेंगे, कौन यहाँ से जीतेगा, किसका वोट होगा और किसकी जीत होगी, ये तो लोग ही बताएंगे। और हम आज NA 125 के मुख्तलिफ इलाकों में इन्हीं लोगों से बात करेंगे। इस वक्त मैं इस्लामपुरा बाजार में मौजूद हूँ। लोग क्या सोच रहे हैं, किसको वोट देंगे, किसका वोट होगा और किसकी जीत, इन्हीं से ही बात करेंगे। किसको वोट देंगे इस दफा आप? शेर के हैं आप किसको वोट देंगे? शेर। अच्छा, ये क्योंकि मुझे नवाज का गढ़ है इसलिए ज्यादातर ये आपका वोट PTI, आप नवाज शरीफ का वोट कहना चाहता हूँ, जब तक सूरज चांद रहेगा नवाज शरीफ नाम रहेगा। शेर। कुछ और लोगों से भी कोशिश करेंगे।
ऐसा वोट किन्हें दोगे इस बारी? शेर बल्ला तीर अपना गिना बल्ला बल्ले नहीं दोगे? इस दफा वोट किसी को नहीं देना। क्यों, उसकी क्या वजह? कोई बंदा इस काबिल है नहीं। आप किसको वोट देंगे? नून लीग को। नून लीग को वोट देंगे। आई साहब, आप किसको वोट देंगे? बल्ले को। बल्ले को। किसको वोट देंगे आप? पीटीआई। पीटीआई को। आप किसको वोट देंगे? शेर को। शेर को वोट देंगे। पहले किसको देते रहे? शेर को। शेर को। आप किसको वोट देंगे? शेर। शेर को। मुतमईन है शेर जो कर रहे हैं? पक्के। आप किसको वोट देंगे? शेर को। मुतमईन है जो इस हल्के में नवाज शरीफ का कर रहा है? वोट दूंगा पीटीआई को। आप किसको वोट देंगे? पीटीआई को। आप? नून लीग। नून लीग को। आप दोनों दोस्त हैं? दोस्त है। तो इसकी वजह क्या है कि आप उसको या वो आपको कन्विंस नहीं कर सके? नून लीग को देख लिया ना क्या हुआ क्या नहीं किया। पहले आप नून लीग को वोट देते? पहले नून लीग को देते। आप नून लीग को क्यों वोट दे रहे हो जबकि ज्यादातर नौजवान तो पीटीआई वाले हैं? लेकिन नून लीग नहीं जीतने इस बार भी। इस बार भी सिर्फ बल्ला, सिर्फ बल्ला, सिर्फ बल्ला। शेर बल्ला तीर किसी को वोट नहीं देंगे? वोट ना देना तो कौमी एक तौर पर आप एक खयानत ही कर रहे हैं। खयानत नहीं है, शेर को ही पक्का शेर को वोट। हर दफा शेर को वोट देते हो? पक्का ये काम। किसको वोट देंगे आप? जाया करना। क्यों जाया क्यों करना? वैसे ही दिल कर रहा हमारा। आप फिर पाकिस्तानी कौम का हिस्सा नहीं है? नहीं। शेर बल्ला तीर किसी को वोट? किसी को नहीं देना, कोई काम नहीं कर रहा। किसको वोट देंगे इस बार? इंशाल्लाह शेर को। पिछली बार किसको दिया था? शेर को दिया था। वो किसको वोट देंगे इस बार? वोट हम किसको दें आप बताएं। आप लाहौर के हालात देखें, आप गलियां देखें, आप बल्कि चक्कर लगाएं हमारी गली आके देखें। आप किसको वोट देंगे? शेर बल्ला तीर? बल्ला। बल्ले को देंगे। पहले किसको दिया था पिछली बार? बल्ला। ये सब कहने की बात है, नून लीग ही आएगी और इंशाल्लाह ताला शेर ही छाएगा। आप मुतमईन हैं? बिल्कुल मुतमईन है हमसे, इसलिए कि नए आने वालों का कोई भरोसा नहीं, पुराने वालों ने तो फिर भी कुछ काम करके दिखाया है। शेर बल्ला तीर सारी बल्ला बल्ला जनाब। NA-125 का एक और बड़ा हल्का का जो हिस्सा आप कहेंगे वो गुलशन रावी है। गुलशन रावी की मेन मून मार्केट में मैं मौजूद हूँ और इस मून मार्केट में लोग किसका वोट, किसकी जीत, किसको देना चाह रहे हैं अपना वोट, इन्हीं से ही बात करेंगे। भैया, आप तीनों का वोट तो जरूर बना होगा, किसको देंगे इस दफा वोट? शेर को। आप? पीटीआई को। पीटीआई को। और आप? पीपल पार्टी को। करीम पार्क गोल बाग में मौजूद हूँ। ये वो पार्क है जिसको गोल बाग कहा जाता है और इस पार्क की आप खसूसियत कहें वो ये है कि इस वक्त भी सैकड़ों अफराद और वो अफराद जिनमें नॉर्मल एज 50 से कम नहीं होगी, वो या ताश कार्ड्स खेल रहे होंगे या कोई और गेम खेल रहे होंगे। इन्हीं लोगों से पूछेंगे कि वो किसको वोट देंगे और किसकी जीत इस हल्के से होगी। भाई साहब, माफी चाहूंगा, एक सवाल है, वोट किन्हें दोगे? शेर बल्ला तीर? शेर। तुसी किन्हें वोट दोगे? बाई गार्ड है। बाई गार्ड है। शेर 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 यहाँ पे शेर। ये बिल्कुल अंदरून शेर का वो स्टाइल है जो आज भी जिंदा है और आप देख सकते हैं। तुसी वोट किन्हें दोगे? बल्ले को। किन्हें वोट दोगे तुसी? बल्ले नू। बल्ले नू। शेर दा है इत्ते। बल्ले नू देंगे। पिछली बारी वोट बल्ले नू देंगे। पिछली बारी बल्ले नू। बल्ले नू वोट। वोट किसे देंगे? नवाज शरीफ को। आप किसको वोट देंगे? आप किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ। किन्हें वोट दोगे? शेर। शेर को वोट दोगे? शेर 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 शेर। वोट किन्हें दोगे? शेर। शेर को दोगे? पहले भी शेर को देता जी। आप किसको वोट देंगे? शेर को। शेर को वोट देंगे मियां नवाज शरीफ को। वोट है तो इंशाल्लाह ताला इमरान खान को चांस देंगे। हल्का NA-125 के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों की क्या राय है, वो किसको वोट देंगे और किसको जितवाएंगे, ये हमने आपको दिखाया। मेरी कोशिश थी कि लोगों की राय आपके सामने लाई जाए, तो वहीं मेरा कैमरामैन ख्वाजा फहीम भी अपने लेंस से हल्के की सूरत-ए-हाल और लोगों के तासुरात आपको पेश करता रहा। इसका वोट किसकी जीत के साथ? जुल्करनैन शेख, न्यूज़, लाहौर। आपको बताएं कि भारतीय रियासत झारखंड में नक्सलबाड़ियों के हमले में 6 पुलिस एहलकार हलाक हो गए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक बारूदी सुरंग से हमले में 10 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। मजीद भी तफसीलात देंगे। भारतीय रियासत झारखंड में नक्सलवादियों का हमला, 6 पुलिस एहलकार हलाक। बारूदी सुरंग के हमले में 10 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए हैं, भारतीय मीडिया के मुताबिक। इसके साथ ही 10 बजे के बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए न्यूज़ के साथ रहिए।